हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का जो क्लास 11th चैप्टर का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो क्लास 11th चैप्टर हमारा 16 है। इस चैप्टर को हम लोगों ने प्रीवियस एक लेक्चर कंप्लीट किया था। उस लेक्चर को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। आज का इस लेक्चर में हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है एनसीईआरटी, सारा चीज़ों के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी ब्रिक, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। ब्रिक जो होती है सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा अंतिम बच्ची और तीसरी काटी कशेरुक के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं जी? अंतरिम बच्ची और तीसरी कशेरुकी के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक ब्रिक की लंबाई जो होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और लगभग भार जो होती है इसका 120 से 170 ग्राम होता है। ब्रिक की केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉनकेव सतह के मध्य में एक कांच होता है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर एक मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है जिसे ब्रेकियस श्रोणि पेल्विस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? जिसे हम लोग ब्रेकियस श्रोणि या पेल्विस कहते हैं तथा इसमें निकलने वाले प्रक्षेपों के को चषक या कैलिक्स कहा जाता है। ब्रिक की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। ब्रिक में 2 भाग होते हैं। बाहरी वलकुट को कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी वालों को मध्यांश या मेडुला कहते हैं। मध्यांश कुछ शंक्वाकार मध्यांश पिरामिड में बता होता है जो कि चस्कों में फैले होते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर एक ब्रिक स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तनी स्तंभ या कॉलम्स ऑफ बर्तनी कहते हैं। चित्र हमारा 16.2 आप देख सकते हैं। बर्तनी स्तंभ कहा जाता है। बर्तनी स्तंभ इस तरह का लेक्चर्स इस तरह का कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर जो खाली स्थान होता है उसे ही हम लोग बर्तनी का स्तंभ कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं ब्रिकाणु पाए जाते हैं जो क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक ब्रिकाणु में के 2 भाग होते हैं जिन्हें गुच्छक या ग्लोमेरुलस और ब्रिक नलिका कहते हैं। जिन्हें गुच्छ ग्लोमेरुलस और ब्रिक नलिका कहते हैं। गुच्छा ब्रिकीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं एफिएंट एट्रियोल से बनी कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका यानी कि एफिरेंट द्वारा ले जाया जाता है। ब्रिक नलिका दोहरी झिल्ली तो प्यालेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। बोमेन संपुट से क्या होती है? प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैल्पेगी काय अथवा ब्रिक कनिका यानी कि कॉर्पसल्स बनाते हैं। चित्र 16.4 देख सकते हैं आप सभी लोग। ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल का चित्र दिया हुआ। बोमेन संपुट या मैल्पेगी का यह ब्रिक कार्पसल इसे ही कहा जाता है। बोमेन कैप्सूल का ये हमारा चित्र है, देख सकते हैं। हमारा ये चित्र जो हो गया, ये वाला हमारा इधर से जो आ रहा है इससे हम लोग अभिवाही धमनिका कहते हैं और जो निकल रहा है उससे अपवाही धमनिका कहते हैं। और ये हमारा बोमेन संपुट का चित्र हो गया। इस समीपस्थ नलिका हो गया यानी कि पीसीटी। बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ सम्मिलित नलिका, समीपस्थ पीसीटी। बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ सम्मिलित नलिका प्रारंभ होती है। इसके बाद ब्रिकाणु में हेयर पिन के आकार का हैंडल लूप होती है का पाया जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा जो होती है एक और अति कुंडलित नलिका होती है। जो दूरस्थ नलिका डीसीटी प्रारंभ होता है। अनेक ब्रिकाणुओं की दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरते हुए ब्रिक श्रोणि में खुलती है। ब्रिकाणु की ब्रिक कनिका समीपस्थ सम्मिलित नलिका, दूरस्थ सम्मिलित नलिका और आधे ब्रिक के वलकुट भाग में, जबकि हैंडल लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांशतः ब्रिकाणु में हैंडल लूप बहुत छोटे होते हैं।
अधिकांश वृकाणु हेनले लूप जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृकाणु को वलकुटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृकाणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृकाणु या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। गुज से निकलने वाली अपवाही धमनिका अवृकीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं में जाल बनाती है इसे परिनलिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाले एक अन्य सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। वलकुटीय वृकाणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।